Hi, all my viewers. So today we'll solve this question from rolling. तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं। वीडियो का एंड तक देखें, वीडियो में कमेंट जरूर करो। क्वेश्चन इज a solid sphere rolling on a rough horizontal surface with linear speed v collide elastically with a fixed smooth vertical wall. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in the backward direction. तो जब ये वापस बैकवर्ड में प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो हमको उस समय स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं सिनेरियो क्या। सिनेरियो है कि ये एक स्फीयर है जो कि v स्पीड से और अपना घूमता हुआ प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है ग्राउंड पे, और आगे टकराया किसी एक दीवार से ऐसे। अब टकराते ही क्या हुआ? टकराते ही वॉल जो है इस पे पीछे की तरफ नॉर्मल लगा है। नॉर्मल लगाएगा, इलास्टिक कोलिजन बोल रखा है। इलास्टिक मतलब सेम स्पीड से वो रिबाउंड कर जाएगा। तो अगर यहाँ स्पीड की बात करें तो ये पीछे की तरफ था, तो 20 का इधर हो जाएगा। वॉल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, और जो नॉर्मल लगेगा वो सेंटर से पास करेगा। दैट मीन्स कोई टॉर्क नहीं है। कोई टॉर्क नहीं है अगर, तो फिर ओमेगा क्यों बदलेगा? ओमेगा बदल नहीं सकता। दैट मीन्स ये अभी भी इस तरफ ही रोल कर रहा होगा जितना पहले कर रहा था। सो वेलोसिटी में तो चेंज आ गया, वेलोसिटी अपोजिट हो गई, बिकॉज इसमें फोर्स लग गया, नॉर्मल लग गया सेंटर पे, तो अपोज कर दिया इसको, इक्वल टू 1 से निकाल लिया हमने इलास्टिक से। लेकिन ओमेगा विल नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो टॉर्क। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन होता इस जगह पे तो हमको सोचते हैं इस बारे में, तो यार फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की, तो इस पॉइंट के पास एक तो वी है और ये घूम भी ऐसे रहा है, तो इसके पास आर ओमेगा भी ऐसे ही है। तो इस पॉइंट के पास नेट स्पीड कुछ देखेंगे तो वो वी प्लस आर ओमेगा हो गई। दैट मीन्स इसने स्लिपिंग स्टार्ट कर दी आगे की तरफ। ठीक है, और नीचे का सरफेस रफ है, दिस इज रफ। तो जैसे ही ग्राउंड को दिखेगा कि भाई ये पॉइंट तो भाग रहा है आगे की तरफ, स्लिप कर रहा है वी प्लस आर ओमेगा से, तो ग्राउंड इस पे पीछे की तरफ चुपके से फ्रिक्शन लगा देगा ताकि इसकी जो स्लिपिंग है वो बंद हो जाए। और कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि फ्रिक्शन अब कामयाब हो जाएगा मकसद में, और ये अपना प्योर रोलिंग करने लग जाएगा। तो ये फाइनल मूवमेंट होगा। तो हमको इस समय स्पीड निकालनी है, ये क्वेश्चन का मतलब है पूरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो समझते हैं। तो दो सिनेरियो। पहला सिनेरियो है, कोलिजन की बात की बात कर रहा हूँ कि ये वी है और ये ओमेगा है, जो भी वी बाय आ रही है। और फाइनली जब उसने प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी तो ये वी वन है और ये ओमेगा वन है, जो कि वी बाय आर ही होगा प्योर रोलिंग कर। इस दौरान इस पे लगने वाली फोर्स देखते हैं कौन सी थी। एक तो लगा इस पे ग्राउंड से नॉर्मल, एक लगा mg, और साथ में लगा फ्रिक्शन। ये सारे के सारे इस पॉइंट से पास कर रहे थे, पॉइंट से, तीनों के तीनों। दैट मीन्स कि अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट टॉक लिखूं तो टॉक जीरो होना चाहिए। टॉक जीरो मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट पी। अब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास फॉर्मूला दैट यू शुड मस्ट नो कि एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी एम ओमेगा विद डायरेक्शन ऑब्वियसली। तो मैं अगर स्टार्टिंग का लिखूं तो मैं इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, शुरुआत का। तो एम वी आर वाले टर्म में देखेंगे तो एम वी आर में हो जाएगा ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एम वी आर। तो आर को, रेडियस को आर बोल देते हैं। और एक होगा आई सी एम ओमेगा, ये एक स्फीयर है, तो आई सी एम होता है उसका 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा है वी बाय आर। बस यहाँ साइन बीच में नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों आएगा उसके लिए आपको थोड़ी डायरेक्शन नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एम वी आर निकालेंगे तो उसकी वेक्टर फॉर्म होती है एम आर क्रॉस वी, है ना। तो अगर आप आर क्रॉस वी निकालने जाएंगे, यहाँ पे आर क्रॉस वी निकालेंगे अपने राइट हैंड रूल से, तो ये आपको मिलेगा आउटवर्ड, के कैप मिल जाएगा। और अगर आप आई ओमेगा निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ओमेगा की होगी। तो अगर ओमेगा की डायरेक्शन देखें तो वो कुछ ऐसी है, ऐसे। तो ये व्हील ऐसे घूम रहा है, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो अंदर की तरफ मिलेगा माइनस के कैप, है ना। तो ओमेगा की डायरेक्शन निकालते हैं कि अगर ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो अंदर है, और अगर वो ऐसे घूम रहा है तो बाहर।
तो यहाँ पे ये वाला केस है कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसका जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, और जहां थंब जाएगा, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ है, तो माइनस इसीलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन। और बाद में देखेंगे अगर फाइनली इस मूवमेंट पे, तो mv1r तो ये रहेगा, प्लस अब हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा 1। इस बार ओमेगा 1 भी इस तरफ ही है, तो इस बार अगर आप फिंगर कर्ल करें, सो you'll फाइंड कि इस बार दोनों के दोनों बाहर ही आ रहा है, ये भी के कैप में आएगा, ये भी के कैप में आएगा। आपको ट्रैकिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो यू विल सॉल्व दिस, देन यू विल गेट कि भाई इसको कैपिटल आर लिख देंगे, ये स्मॉल आर रेडियस को, तो ये कट गया इससे। सो यू गेट टू 3/5 mvr, और यहाँ भी हम ओमेगा के बदले पुट कर लेते हैं v/r, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। सो हो जाएगा एक आर से कट गया, तो 7/5 mvr, सो वन इक्वल टू आएगा 3/7। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ी सी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। डायरेक्शन अगर ओमेगा की बात करें, तो ओमेगा अगर ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड एंगल जो कर्ल करें, तो ओमेगा अंदर की तरफ आता है, और अगर वो ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड एंगल कर्ल करें, तो थंब बाहर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा बाहर की तरफ आता है। और ये तो पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। वीडियो में कमेंट जरूर करें, और कोई डाउट है इस रिलेटेड तो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।